हेलो नमस्कार दोस्तों, इंडियाज़ नंबर 1 करंट अफेयर्स क्लास के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज क्या है, आज है 28 जुलाई 2023 और 28 जुलाई 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स की क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने लेकर आया हूँ। जो सभी प्रतियोगी परीक्षा है, जैसे एसएससी है, रेलवे है, दिल्ली पुलिस है, डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम हो और चाहे कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, उसके अंदर ये क्लास आपके फ़ायदेमंद साबित होगी। तो आज है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। तो हम आइए साथ मिलके एक बेहतर कल के लिए आज प्रकृति का संरक्षण करें, क्योंकि वर्तमान के अंदर आप सभी देख सकते हो कि कितना नुकसान हो रहा है पृथ्वी के ऊपर, और ओजोन परत का से और तमाम प्रकार के रोग आ रहे हैं। तो उसका कारण क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है वो प्रदूषित को ओर जा रही है। हम खनन की ओर ध्यान नहीं देते हैं, अधिकतर खनन और पॉल्यूशन में फैलाते हैं। तो उसके संरक्षण के लिए आज एक शपथ लीजिए, आज एक प्रण ले लीजिए कि हम अपने जन्मदिवस पे एक पौधा लगाएं, और कोई भी जैसे हमारी एनिवर्सरी आए तो पौधा लगाएं, या बच्चों के यदि आपके बच्चों के बर्थडे के ऊपर भी आप एक पौधा लगाइए और इस पृथ्वी को बचाइए। ठीक है, तो अब हम क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, हम अब जो आज तो 28 जुलाई है, लेकिन हमने जो कल 27 तारीख का जो क्वेश्चन आपको दिए थे उसको अपन वापस ऑनलाइन फॉर्मेट के अंदर एक बार देख लेते हैं कि किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो किस देश ने लगाया है, तो हमने कल पढ़ा था कि रशिया के द्वारा जो लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रूस के द्वारा ये भी बताया गया है कि कोई भी ट्रांसजेंडर यदि कोई है तो वो अब बच्चा गोद नहीं ले सकता है, और कोई जैसे अब खुद से विवाह कर रहा है, समलैंगिक विवाह कर रहा है, तो वो भी अब इलीगल है। ठीक है ना, लिंग परिवर्तन नहीं करा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, किस शहर में वाटर एटीएम लॉन्च किया है, तो कहाँ पे किया है, दिल्ली के अंदर किया है। कहाँ पे किया है, वाटर एटीएम दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया है। अब देखिए, वाटर एटीएम तो दिल्ली के अंदर हो गया। कल मैंने बताया था आपको कि ग्रैंड एटीएम जिसे दान एटीएम कहा जाता है, कहाँ पे है ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, क्योंकि मैंने कल करवा दिया है। 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है खजुराहो। और खजुराहो कहाँ पे है, खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, जहाँ पे हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया, तो खजुराहो के अंदर किया गया है। मध्य प्रदेश यहाँ पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। और कब से, 26 जुलाई 1999 के अंदर जब कारगिल का युद्ध हुआ था, तो ये अंत कब हुआ था, कारगिल विजय दिवस का अंत तो वो 26 जुलाई 1999 को हुआ था। तो उसी दिन से हम कारगिल विजय दिवस उन शहीदों के श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है। किस राज्य ने किया है, तो वो किया है झारखंड राज्य ने। किसने किया है, झारखंड राज्य ने किया है नेट जीरो लक्ष्य हासिल 2070। ठीक है ना, भारत ने भी ये लक्ष्य लिया है 2070 तक का। ठीक है, किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है, तो वो किसने दे दी है, तो वो दी है ओडिशा सरकार ने। किसने दी है, ओडिशा सरकार ने। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। ठीक है, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपना लोगो बदला है, तो किसने बदला है, वो बदला है ट्विटर के द्वारा। किसके द्वारा बदला गया है, ट्विटर के द्वारा अपना लोगो बदला गया है। और जो उड़ती हुई आप चिड़िया देखते थे वो नहीं है, अब क्या है, ब्लैक कलर में एक्स है। ठीक है ना, स्पेस एक्स, इस प्रकार से एक्स उसका लोगो है। 2023 में भारतीय सिनेमा में राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, तो ये पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है कार्तिक आर्यन को। किसे दिया गया है, कार्तिक आर्यन को दिया गया है। हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीत लिया है, तो ये क्षेत्रीय स्तर की ट्रॉफी है दिलीप ट्रॉफी, और क्रिकेट की ट्रॉफी है, तो ये किसने जीत ली है, दक्षिण क्षेत्र ने जीत लिया है। किसने जीत लिया है, दक्षिण क्षेत्र ने जीत लिया है। चलो एक मोटिवेशन हो जाए पहले। वक्त से लड़कर खुद की तकदीर बदल दे, वक्त से लड़कर खुद की तकदीर बदल दे, परिश्रम इतना करें कि हाथों की लकीर बदल दे, परिश्रम इतना करें कि हाथों की लकीर बदल दे। देखिए दोस्तों, कभी किस्मत के भरोसे मत बैठना, कभी किस्मत के भरोसे मत बैठना, खुद इतना परिश्रम करो कि हाथों की लकीरें ही बदल दो, हाथों की लकीरें ही बदल दो। ठीक है, चलते हैं। अब मैंने कल क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दिया था, कल का क्वेश्चन
आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। इसका आंसर मैं आशा करता हूँ आपने सही दिया होगा कि दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट जो आप JUICU-2 है, किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये किया है चाइना के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चाइना के द्वारा किया गया है। चलते हैं आज के क्लास के ऊपर, और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हाल ही में गुजरात के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किसने किया है? तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ पे? गुजरात के अंदर है। तो उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो उसका उद्घाटन किया गया है हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अब एक बात आप टर्म आई है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। अभी हाल में एक क्वेश्चन और लिया था मैंने अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया था अमित शाह के द्वारा। तो ग्रीनफील्ड का क्या मतलब है? देखो, ग्रीनफील्ड का मतलब है कि एक बात तो कि उसको सौर ऊर्जा से संचालित होगा वो, दूसरी वो प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, इतना हानि पहुंचाएगा नहीं, ठीक है ना। तो और तीसरी बात है कि जैसे एक एयरपोर्ट बना हुआ है, उसके सहयोग के लिए, उसके भार कम करने के लिए एक मिनी एयरपोर्ट बनाया जाता है, उसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहा जाता है, ठीक है ना। तो किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। देखिए, गुजरात से कुछ करंट अफेयर्स के फैक्ट कि वन नेशन वन चालान लागू करने वाला पहला राज्य कौन है भारत का? तो वो गुजरात है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग कहाँ पे बनने जा रही है? तो ये गुजरात के सूरत शहर के अंदर बनने जा रही है। दुनिया का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल कहाँ पे बनने जा रहा है? तो ये भावनगर गुजरात के अंदर बनने जा रहा है। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पे? गुजरात के अंदर। और 37वें यदि पूछ ले 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पे होगा? तो ये होगा गोवा के अंदर। कहाँ पे होगा? गोवा के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ पे आयोजित हो रहा है? तो ये हो रहा है गुजरात के अहमदाबाद शहर के अंदर। कहाँ पे हो रहा है? अहमदाबाद के अंदर, ठीक है ना। देखो, अटल ब्रिज आप सभी को पता होगा। अटल ब्रिज किस नदी के ऊपर है? साबरमती नदी के ऊपर है। और एक घटना आई थी मोरबी पुल हादसा, जिसके अंदर हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी, सैकड़ों लोगों की, ठीक है ना। तो ये किस नदी के ऊपर है? माचो नदी के ऊपर है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ये सभी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आया हूँ मैं गुजरात के, ठीक है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको कंटेस्ट कर लेना है। चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर, और सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। मेरा गांव मेरी धरोहर निम्न में से किस मंत्रालय की पहल है? तो मेरा गांव मेरी में धरोहर किस मंत्रालय की पहल है? तो ये आप सभी को पता होगा किस मंत्रालय की पहल है। तो ये है संस्कृति मंत्रालय की पहल। किसकी पहल है? संस्कृति मंत्रालय की पहल है कि एक गाँव के अंदर एक धरोहर का संरक्षण करना उस गाँव की जिम्मेदारी है। तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये पहल शुरू की गई है, ठीक है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा 27 जुलाई 2023 आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक अनूठी पहल मेरा गांव मेरा धरोहर लॉन्च किए गए, ठीक है ना। ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय की अखिल भारतीय पहल है। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले और 6.5 लाख गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। कौन बन गए हैं? रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज। तो पहले कौन है? आपको दिमाग में आएगा ना, पहले गेंदबाज कौन है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर सर्वाधिक जो विकेट लिए हैं? तो वो है अनिल कुंबले। कौन है? अनिल कुंबले हैं। अनिल कुंबले, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के अंदर सर्वाधिक विकेट लिए, ठीक है ना। चलते हैं अब, देखो इसकी डिटेल्स। तो भारत के अनुभवी स्पिनर जो रविंद्र अश्विन है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इनसे पूर्व भारतीय गेंदबाज बात करें तो जो हरभजन सिंह है, उनको पीछे छोड़ा है, ठीक है ना। हरभजन सिंह को तो पीछे छोड़ा है। और त्रिनाद टेस्ट में वेस्ट इंडीज की दूसरी पारी में दूसरा विकेट लेते ही अश्विन 712 अंतर्राष्ट्रीय विकेट हो गए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हरभजन सिंह के 711 विकेट हैं। इसमें एशिया 11 की ओर से लिए गए 4 विकेट भी शामिल हैं। और रविंद्र अश्विन से पहले विकेट के मामले में अनिल कुंबले हैं, जिनके 953
विकेट है, ठीक है ना। तो अभी तो काफ़ी गैप है फर्स्ट और सेकंड स्थान के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर, हाल ही में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 13वें जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ है उसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो वो चुना गया है डॉक्टर थानी अल जायोदी। किसको? डॉक्टर थानी अल जायोदी को चुना गया है। बात करें ऑप्शन की, एंटोनियो गुटेरेस कौन है। तो ये UN के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ये किसके हैं? WTO के। और अजय बंगा किसके हैं? वर्ल्ड बैंक के, ठीक है ना। अब देखिए बात करें WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 के अंदर मुख्यालय जो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है वहाँ पे। और नाकोजी ओंकाजा इवेला ये कौन है? तो WTO के हेड हैं। UAE के व्यापार मंत्री जो डॉक्टर थानी अल जायोदी हैं उनको फरवरी 2024 में अबू धाबी में आयोजित होने वाले विश्व व्यापार संगठन के लिए 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मैप के अंदर देख सकते हो आप अबू धाबी, ये UAE और UAE के व्यापार मंत्री है, विदेशी व्यापार मंत्री है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में तेनजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है। तो उस राज्य की पहली IPS बनी है। तो आपको ये याद रखना है कि किसकी हो गई। तो ये हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश की। तो बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की प्रथम IPS अधिकारी तेनजिंग यांगी, ठीक है ना। देखो अरुणाचल प्रदेश से कुछ याद आ रहा है आपको? ब्रह्मपुत्र नदी से, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? दियांग। और ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से किस दरे से प्रवेश करती है भारत के अंदर? तो यांगी आप दरे से। असम के अंदर एक द्वीप है ना, मांजुली द्वीप, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश की तेनजिंग यांगी जिन्होंने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2022 में 545वीं रैंकिंग हासिल की है, उन्होंने राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनने के लिए IPS आवंटित किया गया है, ठीक है ना। यांगी ने इसके पहले 2017 में अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग जो अरुणाचल प्रदेश PCS परीक्षा भी उत्तीर्ण की है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की पहली जो कैनबिस है, कैनबिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो भांग का वैज्ञानिक नाम है। मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो भारत की पहली जो भांग मेडिसिन परियोजना है वो कहाँ पे लागू की गई है? तो वो की गई है जम्मू कश्मीर के अंदर। कहाँ पे की गई है? जम्मू कश्मीर के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। कनाडा की फर्म पे इंडियन स्कैन के सहयोग से शुरू की गई इस कैनबिस मेडिसिन परियोजना का उद्देश्य है न्यूरोपैथी, कैंसर और मिग्री के जो रोगी हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए कैनाबिस की औषधीय क्षमता का पता लगाना है। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? तो वो है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर, QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट इस सिटीज 2024 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे है? तो कौन सा शहर किसके लिए? बेस्ट स्टूडेंट के लिए। तो कौन सा शहर है? तो लंदन। लंदन कहाँ पे है? ब्रिटेन के अंदर है। तो ये बेस्ट स्टूडेंट सिटीज सूचकांक 2024 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के रहने योग्य शहरों की सूची के अंदर सर्वश्रेष्ठ शहर है। ये सूचकांक छात्र सुविधाएं, विश्वविद्यालय के मानक और विदेशों में पढ़ाई करने वाले छात्रों की सहूलियत के आधार पर तैयार किया गया है। इसे वैश्विक रैंकिंग के अंदर मुंबई 118वें स्थान पे है। मुंबई 118वें स्थान पे है, ठीक है ना। भारत का प्रथम मुंबई 118वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 9, मेरियस कोव नामक कोरोना वायरस का नया वेरिएंट कहाँ पे पाया गया? तो ये कहाँ पे पाया गया है? तो ये पाया गया है, देखो ये कहाँ पे पाया गया है? तो ये पाया गया है UAE के अंदर। कहाँ पे पाया गया है? UAE के अंदर पाया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इसकी डिटेल देख लेते हैं। UAE की राजधानी अबू धाबी, मुद्रा दिहरम, और इसकी फुल फॉर्म है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, ठीक है ना। एक जूनोटिक वायरस है, ये इंसानों से जानवरों के अंदर फैलता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस और CRPF ने अपना कौन सा दिवस मनाया है?
तो 85वां दिवस मनाया है। कौन सा दिवस मनाया है? 85वां दिवस मनाया है केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF ने, ठीक है ना। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 के अंदर कब हुई? 27 जुलाई 1939 के अंदर। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर। इसके महानिदेशक वर्तमान में है सुजोय लाल थाउसेन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना पॉइंट्स, कि स्थापना कब हुई? 27 जुलाई 1939। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर। महानिदेशक सुजोय लाल थाउसेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 भारत किस स्थान पे रहा? तो हेनले जो पासपोर्ट है 2023 की आई है, उसके अंदर भारत किस स्थान पे रहा है? भारत 80वें स्थान पे है। किस स्थान पे है? भारत 80वें स्थान पे है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत 87वें रैंकिंग से 80वें रैंकिंग पे आ गया है। भारतीय बिना वीज़ा के 57 गंतव्यों मतलब 57 देशों की यात्रा कर सकता है और 2022 की रैंकिंग में पासपोर्ट इंडेक्स पर 87वें स्थान पर रहा था। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का दावा करने के लिए सिंगापुर ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। पहले 2022 के अंदर कौन था? जापान प्रथम स्थान पे था, लेकिन अब कौन आ गया है? सिंगापुर आ गया है। ये दोनों आपस में होते रहते हैं, ठीक है ना। कभी ये प्रथम स्थान पे तो कभी सिंगापुर स्थान पे। दूसरा स्थान जर्मनी, इटली, स्पेन द्वारा साझा किया गया है और तीसरा स्थान ऑस्ट्रिया और फिनलैंड द्वारा साझा किया गया है, ठीक है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का जो प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे, वो आपको मैं आशा करता हूँ कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दोगे। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल जो ICG है, इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है नितिन अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी है राकेश पाल, ऑप्शन नंबर सी अनिल चौहान, ऑप्शन नंबर डी है SL थाउसेन। तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे, मैं आशा करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसकी क्यूज पाने के लिए आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जोश नए जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।